हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास की न्यू बुक का चैप्टर नंबर 8, जर्नी इनसाइड द एटम। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर फर्दर क्लासेस। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। एवरीथिंग दैट यू सी और ऑब्जर्व, जो कुछ भी आप अपने आसपास देख रहे हैं, फील कर रहे हैं अराउंड, दैट इज अ मैटर। मैटर, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस and has a mass is called matter. You learn that matter consists of many tiny particles, that is called atom. अब जितने भी मैटर हैं, जितने भी पदार्थ हैं, वो कुछ टाइनी पार्टिकल से मिलके बने हैं जिन्हें हम एटम्स बोलते हैं। ठीक है, टेक अ क्लोजर लुक द पिक्चर गिवन अबव एंड व्हाट डू यू नोटिस। ये देखिए, ये आपको पिक्चर एनसीईआरटी ने दी है। इसका एक मतलब है, उन्होंने ये कहा है जितनी भी इस साइड में नॉन लिविंग थिंग्स हैं और जितनी भी लिविंग हैं, ये सभी मिलके एटम से ही बनती हैं। क्लियर है यहाँ पे। उसके बाद द बोथ लिविंग थिंग्स लाइक अस, जैसे हम, नॉन लिविंग थिंग्स ब्रिक्स, हाउस, जो भी आपको एग्जांपल्स दी एनसीईआरटी ने, लाइक ए हाउस, अल्टीमेटली कंपोज्ड ऑफ एटम। ये सभी चीज़ें एटम से मिलके ही बनी हैं। ठीक है, These atoms are so tiny, ये इतने छोटे होते हैं कि that they cannot be seen with the naked eye। हम उसको naked eye से देख नहीं सकते हैं, हमें माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। You may be wondering, is atom is truly a smallest unit of matter? क्या वाकई में एटम एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर होता है? कैन यू डिवाइड इवन फर्दर, क्या आप इसे आगे तोड़ सकते हैं? मैंने एक लिया उसको, एटम को आगे से आगे मैं ब्रेक कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती? साइंटिस्ट टू हैव बीन एक्सप्लोरिंग वेदर द एटम आर डिविजिबल, इफ सो व्हाट आर द कॉन्स्टेंट। वो उन्हें एक्सप्लोर किया कि अगर वो डिविजिबल हैं तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से हैं। दीज आर अरेंज, कैसे अरेंज हुए। एग्जामिन हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ एटम इज इमर्ज एंड हाउ इट हैज़ बीन इवॉल्व, कैसे इमर्ज हुआ और कैसे इवॉल्व हुआ, इसके बारे में उन्होंने हमें पूरी फर्दर जानकारी दी। नेक्स्ट पेज है 8.1, जर्नी इनसाइड द एटम में रीडिस्कवरी द रूट्स ऑफ एटॉमिक थ्योरी। अब यहाँ पे हम उन जड़ों की बात करेंगे जहाँ पे एटॉमिक थ्योरी की डिस्कवरी हुई। कैसे हुई? पेज नंबर 141। नाउ लेट अस एम्बार्क ऑन द जर्नी that take us back then 2000 year। अब हम 2000 ईयर पीछे चले जाते हैं to the intellectual landscape of the ancient India। हमारे जो पुराना इंडिया है और पुराना ग्रीस, in these distant yet remarkably parallel civilization, इनकी जो civilization थी एक जैसी थी। profound thinker such as आचार्य कर्ण और Lysippus and Democritus in Greece ponder over the some fundamental question has to be continued to inspire the human inquiry across the century। अब क्या हुआ, आचार्य कन्नड़ जो थे इंडिया के, उन्होंने सुजेस्ट किया कि जो मैटर है, जो पदार्थ है, हमारे जो मैटर्स हैं वो द्रव्य हैं। तब उन्होंने उसको द्रव्य का नाम दिया। ठीक है, तब हमारे यहाँ संस्कृत लैंग्वेज चलती थी तो द्रव्य का नाम दिया। इट इज़ डिवाइडेड रैपिडली, यू कैन रीच द स्टेज वेयर यू एनकाउंटर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। कहता है अगर हम इसको तोड़ते जाएं तो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल बन जाता है दैट कैन नो लॉन्गर बी डिवाइड, जिसको हम बाद में डिवाइड नहीं कर सकते। ही कॉल दीज पार्टिकल्स परमाणु। उन्होंने इन पार्टिकल्स को परमाणुस बोल दिया। इज इट क्लियर? परमाणु किसको बोला कि जो मैटर है उसको हम ब्रेक करते जाएं, डिवाइड करते जाएं जब तक वो मतलब पूरी तरह से टूट नहीं जाते, उसके बाद फर्दर वो नहीं टूटते। दीज आर कॉल्ड परमाणुस। हिज आइडिया आर रिकॉर्डेड इन संस्कृत टेक्स्ट, वैशाखा सूत्रा में ये दर्ज हो गया। एक्चुअली परमाणु की डिफाइन उन्होंने ये दे दी कि परमाणु इज इनफाइनाइटली स्मॉल एंड कैन नॉट बी परसीव्ड बाय द सेंसेस। हाँ, इतने छोटे होते हैं कि हम अपनी सेंसेस से भी उनको नहीं पहचान सकते। कॉम्बिनेशन ऑफ दीज फॉर्म्स ऑफ द दियाज, कहता है अगर दो परमाणु होते हैं तो उसको उन्होंने दियाज का नाम दे दिया और ट्रायड्स का नाम दिया अगर तीन परमाणु होंगे तो, एंड सो ऑन। It is
आउट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन दैट द होल ऑफ द मटीरियल, जितना भी मटीरियल है यूनिवर्स में इंक्लूडिंग द बॉडीज ऑफ लिविंग थिंग्स इज क्रिएटेड. However, this description does not specify the proportions. परमाणु combine to form a different substance. अब उन्होंने ये कह दिया कि छोटे छोटे परमाणु मिलके, एटम्स मिलके एक सब्सटेंस बना देते हैं. ठीक है. द ग्रीक फिलोसफर जो थे आल्सो प्रपोज अ सिमिलर आइडिया, उन्होंने भी यही आइडिया दिया. आल्सो कॉल्ड इनविजिबल पार्टिकल ऑफ एटम, एटम्स मीन एटम इंडिविजिबल. उन्होंने भी कहा कि ये इंडिविजिबल होते हैं, इसके आगे हम इसको तोड़ नहीं सकते. उसके बाद यू मस्ट रिमेंबर दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ एटम ओरिजिनेटेड एज अ इमेजिनरी आइडिया, एक इमेजिनरी आइडिया था, रैदर देन द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन. ओके, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया, एक इमेजिनरी पार्ट ही था. उसके बाद मैनी सेंचुरीज लेटर, 2000 साल की बात पहले कर रहे थे हम, जब एशियंस थे, कन्नड़ थे, आचार्य कन्नड़ थे. उसके बाद 1808 में जॉन डेल्टन आए. जॉन डेल्टन प्रपोज हिज एटॉमिक थ्योरी, उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी एक्सपेरिमेंटली. इट वॉज बेस्ड ऑन अ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट. अब जो पहले वालों ने किया था उन्होंने तो सिर्फ एक्सपेरिमेंट नहीं किया, एक हमें इमेजिनरी पोर्शन बना के दे दिया. लेकिन जो जॉन डेल्टन थे उन्होंने कहा कि नहीं, मैं एक्सपेरिमेंट वे से प्रूव करना चाहता हूँ. तो 1808 में उन्होंने एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया ऑफ द टाइम. ही प्रपोज दैट ऑल द मैटर इज कंपोज ऑफ इंडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम. उन्होंने कहा कि सारे मैटर एक इंडिविजिबल पार्टिकल से बने होते हैं जिनको हम एटम्स कहते हैं. दैट इज द एटम्स आर फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर. कहता है ये एक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है किसका, मैटर का. मतलब छोटे छोटे एटम मिलके एक मैटर बनाते हैं. दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्ट, हम इसको तोड़ नहीं सकते स्मॉलर पार्ट्स में. डाल्टन एटॉमिक थ्योरी वाज द फर्स्ट साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन हाउ मैटर इज मेड अप. ये एक वाहिद पहली थ्योरी थी जिसने हमें ये बताया कि जो उन्होंने डिस्क्राइब किया हमें कि मैटर किससे बने होते हैं. इट बिकम द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द करंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एटॉमिक स्ट्रक्चर. ये एक तरह की शुरुआत थी कि हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पता चले कि एटम्स का स्ट्रक्चर क्या होता है. ठीक है. यू हैव टू बी वॉन्डरिंग हाउ डेल्टन आइडिया इवॉल्व इन द मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एटम. द फॉलोइंग डेंटल थ्योरी साइंटिस्ट वर क्यूरियस टू नो द आंसर. अब सारे जानना चाहते थे, कुछ क्वेश्चंस थे सबके दिमाग में. व्हाट आर एटम्स मेड अप ऑफ, एटम किस चीज़ से बने हैं भाई बताओ. व्हाट वुड एटम लुक लाइक इफ़ यू कुड सी देम, एटम कैसे दिखते हैं अगर हम उनसे देखें. व्हाट मेक द एटम ऑफ वन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम द एटम ऑफ अनदर एलिमेंट. अब 3 क्वेश्चन सबके मन में अराइज हो गए डाल्टन की थ्योरी के बाद कि एटम किससे बने हैं, एटम कैसे दिखते हैं, एक एलिमेंट डिफरेंट कैसे है दूसरे एलिमेंट से. ठीक है, अगर कार्बन है तो हाइड्रोजन से डिफरेंस कैसे है उसका, सोडियम का मैग्नीशियम से डिफरेंस कैसे, मतलब कैसे है, मतलब एलिमेंट्स अलग अलग कैसे हैं. नाउ नेक्स्ट स्टडी करते हैं 8.2 ए शॉर्ट हिस्टोरिकल जर्नी थ्रू एटॉमिक मॉडल्स. थोड़ा इसको हमने ब्रीफ में ही पढ़ना है इसको. मोर देन 100 years ago scientists tried to imagine what atoms might look like by proposing a simple model. अब वो ये जानने पे जुट गए कि एटम्स दिखते कैसे हैं. ठीक है. इफ ए न्यू एक्सपेरिमेंट वर परफॉर्म्ड एंड न्यू एविडेंस केम टू द लाइट, बहुत सारे नए एक्सपेरिमेंट हुए, नए एविडेंसेस आए. दीज मॉडल वर चेंज भी हुए, इम्प्रूव्ड भी हुए. ऑल्दो we now know that early models were not fully correct, they are still important. ये important थे क्योंकि दे शो द साइंस मूव फॉरवर्ड, क्योंकि एक्सपेरिमेंट होने से हमें पता चलता है क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है. क्योंकि अगर एक एक्सपेरिमेंट होगा उसकी कुछ ऑब्जर्वेशंस होंगी, उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आएगा वो उसकी कुछ लिमिटेशंस निकाल देगा, ड्रॉबैक्स निकालेगा, फिर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट होगा उसमें और इम्प्रूवमेंट होती है थोड़ी सी, देन उसके ड्रॉबैक्स निकलते हैं. सिमिलरली एक्सपेरिमेंट से क्या होता है कि इम्प्रूवमेंट आती है, साइंस फॉरवर्ड मूव करती है आगे की तरफ, और एक क्यूरियोसिटी क्रिएट होती है साइंटिस्ट के अंदर कि हमें पता लगाना ही लगाना है कि ये क्या है,
ठीक है। स्टेप द टाइम ड्राइविंग क्यूरियोसिटी क्वेश्चनिंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन। दिमाग में साइंटिस्ट के क्वेश्चंस आते हैं, उनको क्यूरियोसिटी होती है, उत्सुकता होती है, वो फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं अलग अलग चीज़ों के ऊपर। बेशक एक्सपेरिमेंट्स उनके कई फेल हो जाते हैं, कई में ड्रॉबैक्स निकल जाते हैं, लेकिन ये साइंस में ऐसा ही होता है, आगे आगे आपको फॉरवर्ड जाने के लिए एक्सपेरिमेंट्स करने ही पड़ते हैं। अंटिल द लेट 19th सेंचुरी, अब हम पहुंच गए हैं 1808, डाल्टन के बाद हम 19th सेंचुरी में पहुंच गए हैं। 19th सेंचुरी, एटम्स आर थॉट इन द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ द मैटर। तब बोला गया कि ये स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल, ना टूटने वाला एक यूनिट है मैटर का। हाउएवर द साइंटिस्ट डिस्कवर्ड दैट सर्टेन एलिमेंट्स, उन्होंने ये डिस्कवर किया कुछ एलिमेंट्स इमिट इनविजिबल एनर्जी, वो एक इनविजिबल एनर्जी जो है वो इमिट करते हैं, एंड द पार्टिकल्स आर कॉल्ड रेडिएशंस। ये डेफिनेशन पेपर में आ सकती है कि रेडिएशंस क्या होती हैं। साइंटिस्ट ने कहा कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं ये मैटर, लेकिन कुछ उन्होंने डिस्कवर किया, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इमिट करते हैं इनविजिबल एनर्जी को, जो इमिट करते हैं इनविजिबल एनर्जी को एंड पार्टिकल्स को, दीज आर कॉल्ड रेडिएशंस। नाउ नेक्स्ट, फिनोमिना इज नोन एज रेडियो एक्टिविटी, और इस फिनोमिना को हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। ये डेफिनेशन आ गई, व्हाट इज रेडिएशन, व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी। दिस शो दैट एटम मस्ट बी कंपोज्ड ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स, प्रूविंग दैट दे वर नॉट इंडिविजिबल एज प्रीवियसली बिलीव्ड। नाउ अब उसके बाद 1897 में जे थॉमसन आए। क्लियर, जे थॉमसन स्टडीड द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उन्होंने कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को स्टडी किया थ्रू गैसेस एट लो प्रेशर। उन्होंने प्रेशर कम कर दिया, ठीक है, और प्रेशर कम करके गैसेस को लो प्रेशर में रख के कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू उन्होंने स्टडी किया। क्लियर, फिर से जे थॉमसन आए 1897 में। 1808 में आए थे डाल्टन, उसके बाद आगे 1897 में जे थॉमसन। उन्होंने कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को गैसेस के लो प्रेशर में स्टडी किया। ही यूज्ड ए ग्लास ट्यूब, उन्होंने एक बड़ी सारी ग्लास ट्यूब ले ली, ठीक है, विथ 2 इलेक्ट्रोड्स अप्लाइड देयर हाई वोल्टेज, ठीक है, दोनों की तरफ एक ग्लास ट्यूब ले ली उन्होंने, ठीक है, बड़ी सारी, और 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दिए और हाई वोल्टेज कर दिया। ही ऑब्जर्व द रे मूविंग फ्रॉम कैथोड नेगेटिव टू एनोड पॉजिटिव। आपकी बुक में ये देखो डायग्राम बनी हुई है, ऊपर हाई वोल्टेज पावर आ गई, ठीक है, एक साइड में उन्होंने कैथोड ले लिया, एक साइड में उन्होंने एनोड ले लिया, यहाँ पे वैक्यूम पंप आ गया। वैक्यूम पंप का मीन्स कि जो अंदर इसके बिल्कुल भी ट्यूब के अंदर बिल्कुल हवा नहीं होगी, खाली, ठीक है। हाई वोल्टेज ली उन्होंने, एक साइड कैथोड, एक साइड एनोड। कैथोड इज ए नेगेटिव एंड एनोड इज ए पॉजिटिव, और लो प्रेशर लिया उन्होंने। गैसेस का प्रेशर क्या था, वेरी लो। फिर से सुन लीजिए, जे थॉमसन आए, उन्होंने गैसेस का लो प्रेशर के अंदर उन्होंने एक ट्यूब ली, ग्लास ट्यूब, एक साइड में उन्होंने कैथोड, एक साइड में एनोड, और हाई वोल्टेज पावर सप्लाई ली। आफ्टर दैट ही ऑब्जर्व द रेज मूविंग फ्रॉम द कैथोड। उन्होंने देखा कैथोड नेगेटिव है, वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं एनोड की तरफ, पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, धड़ाधड़ तेजी से मूव कर रहे हैं। दीज वर कॉल्ड द कैथोड रेज, और इसको ही हम कैथोड रेज बोलते हैं। पेपर में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज कैथोड रेज, कैथोड रेज क्या है, ठीक है। बाय स्टडिंग दीज कैथोड रे इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब उसने तो इलेक्ट्रिक कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू किया था, कहता ये जो कैथोड रेज है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ही कंडक्टिंग द स्ट्रीम ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल विथ मच स्मॉलर मास देन एटम्स। जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होता है उनका जो मास होता है बहुत कम होता है एटम से। दीज पार्टिकल्स लेटर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। तो इससे इलेक्ट्रॉन की होगी डिस्कवरी आगे कि इलेक्ट्रॉन क्या है। We emitted from atom indicate that atoms are composed of the smaller subatomic components. ये कुछ smallest subatomic components से मिलके बने हुए हैं।
ठीक है, व्हाट आर इलेक्ट्रॉन्स भी हो गए, एक्सपेरिमेंट भी हो गया हमारा जे थॉमसन का। जे थॉमसन के बारे में यहाँ लिखा भी हुआ है इस साइड में, इट्स मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, द फर्स्ट सब एटॉमिक पार्टिकल टू बी आइडेंटिफाइड एंड द पार्ट ऑफ एवरी एटम। ठीक है, उन्होंने ही पहले इलेक्ट्रॉन की आइडेंटिफाई किया, इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन ने, हु आइडेंटिफाई फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉन, जे थॉमसन। ठीक है, जिस सब एटॉमिक पार्टिकल, उन्होंने बताया कि ये एक सब एटॉमिक पार्टिकल है एटम का, क्योंकि आपने जब हमने पहला पढ़ा था वहाँ पे क्वेश्चन आया था कि एटम किस किस से मिलके बनते हैं। ना क्वेश्चन आया था कि एटम किस किस चीज़ से मिलके बनते हैं, आपने स्टार्टिंग में जब पढ़ा था हमने। तो अब उसने जे थॉमसन ने ये बता दिया ये एक सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, तो उन्होंने डिस्कवर कर दिया कि एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, दैट इज इलेक्ट्रॉन। इज इट क्लियर? वो बहुत फेमस साइंटिस्ट थे। उसके बाद है, इट वॉज फाउंड दैट द नेचर ऑफ द कैथोड रे वॉज इंडिपेंडेंट ऑफ द मटीरियल। वो मटीरियल पे डिपेंड नहीं करता, यानी कैथोड रे का जो नेचर है वो किसी मटेरियल पे डिपेंड नहीं कर रहा ऑफ ए कैथोड, एंड द गैस फिल्ड इन द कैथोड रे ट्यूब, ना ही उस गैस पे डिपेंड कर रहा है कि कौन सी गैस इसके अंदर हमने डाली है। याद रखिएगा कि जो कैथोड रे है उसका जो नेचर है वो इंडिपेंडेंट है, वो ना तो किसी मटेरियल पे डिपेंड करता है ना किसी गैस पे डिपेंड करता है। Text show that electron is a fundamental component of all atoms। उसने बोला एक फंडामेंटल कंपोनेंट है इलेक्ट्रॉन, प्रेजेंट इन एवरी एलिमेंट, ये हर एलिमेंट में प्रेजेंट होता है। तो उन्होंने एक चार्ज बता दिया उसका, पहले तो वो नेगेटिव है, उसके बाद उसकी वैल्यू बताई इलेक्ट्रॉन की -1.602 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम्स। ठीक है, मैटर ऑफ कन्वेंशन एंड कन्वीनियंस, आपको वैल्यू याद रखनी है हमेशा इलेक्ट्रॉन की -1.602 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम, और इसका चार्ज इलेक्ट्रॉन का हमेशा नेगेटिव ही होगा, रिवॉल्व ही करेगा नेगेटिव बाहर की तरफ। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास 8.2 थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। उसके बाद एक मॉडल हमारे पास थॉमसन ने दिया, फिर से थॉमसन मॉडल ऑफ एटम के नाम से। When J.J. Thomson discovers tiny negatively charged particle called electrons। अब उसने इलेक्ट्रॉन तो डिस्कवर कर दिए थे, ठीक है, नेगेटिव चार्ज थे वो। He faced a puzzle atom are neutral so that a positive charge are present। To solve this Thomson proposed that atom to be a sphere of positive charge। उन्होंने ये बोला कि एटम एक स्फीयर है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज का, और इलेक्ट्रॉन उसके आसपास रिवॉल्व करते हैं। समझ आई? उसने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन एक स्फीयर है पॉजिटिव चार्ज का, ठीक है। थॉमसन ने कहा कि एटम एक स्फीयर है, सॉरी, पॉजिटिव चार्ज का, और इलेक्ट्रॉन उसके आसपास रिवॉल्व करते हैं, मतलब नेगेटिव चार्ज उसके आसपास घूमते रहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू। अब उसके बाद क्या था, दिस मॉडल इज वॉज कंपेयर्ड टू द पुडिंग प्लम एम्बेडेड इन इट। ये देखो जैसे वाटरमेलन है, इसके अंदर बीज पड़े होते हैं, ठीक है, और आसपास ये गोल है, उसमें उसने इसको कंपेयर किया। प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी इसको हम जानते हैं, ठीक है। व्हाट इज प्लम पुडिंग मॉडल? तो थॉमसन का मॉडल जो है वो प्लम पुडिंग मॉडल भी है। पुडिंग विद प्लम एम्बेडेड इन इट, दिस इज कॉल्ड प्लम पुडिंग मॉडल। मोर फैमिलियर पिक्चर वुड बी दैट अ वाटरमेलन, ठीक है। वेयर इज अ रेड प्लम रिप्रेजेंट द पॉजिटिवली चार्ज, ये जो रेड पोर्शन है आपको नजर आ रहा है वो पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। एंड विद द पॉजिटिवली चार्ज मैटर एंड द सीड रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, जो सीड्स हैं वो क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द एटम्स। दिस सिंपल पिक्चर फॉर द रिप्लेस वाज द फर्स्ट जीनियस अटेम्प्ट टू डिस्क्राइब हाउ द एटम इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ये देखिए, अब ये एक पिक्चर उन्होंने बना दी, क्लियर, रिप्लेस कर दी। ये देखो ये रेड वाला पोर्शन जो है, ये सारा ऑरेंज वाला जो रेड वाला पोर्शन है ये पॉजिटिव है, और इलेक्ट्रॉन जो उसके अंदर है वो क्या है, नेगेटिव है। तो ये हो गया थॉमसन मॉडल की डायग्राम जो पूछी जाती है पेपर्स में। उसके बाद थॉमसन मॉडल वैसे भी पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। फर्स्ट जीनियस अटेम्प्ट टू डिस्क्राइब द एटम पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज, स्टे बैलेंस्ड। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है